हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है उसके पास मुझसे ज्यादा है, वो मुझसे आगे निकल गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप कंपैरिजन ट्रैप में फंस चुके हैं। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे हम कंपेयर क्यों करते हैं, कंपैरिजन हमें अंदर से क्यों तोड़ता है, और सबसे जरूरी बात, कंपैरिजन की आदत को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल लाइफ सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन का मतलब है अपने अंदर की वैल्यू को किसी और की लाइफ से मेजर करना। प्रॉब्लम कंपैरिजन नहीं है, प्रॉब्लम है कांस्टेंट कंपैरिजन। जब आप बार बार किसी और की लाइफ देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, वहीं से मेंटल स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। मनोविज्ञान कहती है ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंपेयर करता है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने इसे 24/7 कंपटीशन बना दिया है। लेकिन दोस्तों, आजकल कंपैरिजन इतना बढ़ क्यों रहा है? इसके कुछ कारण है। इसमें जो पहला कारण है वो है सोशल मीडिया, फेक रियलिटी। जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो हमें लोगों की सक्सेस दिखती है, उनका हैप्पीनेस दिखता है, उनकी परफेक्ट लाइफ दिखती है, लेकिन उन लोगों का हमें स्ट्रगल नहीं दिखता, एंजाइटी नहीं दिखती, फेल्योर नहीं दिखता। आप हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन लाइफ से कंपेयर करते हैं। रिसर्च कहती है सोशल मीडिया कंपैरिजन से डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम और एंजाइटी ज्यादा बढ़ती है। इसकी जो दूसरी वजह है वो है बचपन की कंडीशनिंग। बचपन में आपने सुना होगा, लोग कहते थे देखो वो कितना अच्छा पढ़ता है, तुम उससे सीखो। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है मैं तभी अच्छा हूं जब किसी से बेहतर हूं। और जो आखिरी कारण है वो है सेल्फ वर्थ का बाहर डिपेंड करना। जब आपकी खुशी डिपेंड करती है लाइक्स पर, सैलरी पर, दूसरों की वैलिडेशन पर, तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो जाता है। दोस्तों, कंपैरिजन आपको नुकसान कैसे पहुंचाता है? सबसे पहले कंपैरिजन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म करता है। आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। ग्रेटिट्यूड खत्म कर देता है, जो है वो दिखना बंद हो जाता है। जो चीजें आपके पास है उसके बारे में आपको ग्रेटिट्यूड नहीं लगता। मेंटल पीस छीन लेता है। दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है मैं पीछे हूं, और कभी इसका एंड नहीं होता क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। तो जब आप उनसे आपका कंपैरिजन करोगे तो आपको लो एस्टीम फील होगी या फिर लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। दोस्तों, कंपैरिजन आपको कैसे नुकसान पहुंचाता है? कंपैरिजन सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म करता है। आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। ग्रेटिट्यूड खत्म कर देता है, जो है वो दिखना बंद हो जाता है, और जो नहीं है उसके पीछे हम भागते रहते हैं। मेंटल पीस छीन लेता है। दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है मैं पीछे क्यों हूं, ये हमेशा सवाल आपसे करता रहता है। इसका कभी एंड नहीं होता क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे ही होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहूंगा। एक लड़का था, अच्छी नौकरी थी, ठीक ठाक जिंदगी थी, लेकिन इंस्टाग्राम पर वो हर रोज रील्स देखता। मेरे दोस्त विदेश में है, वो स्टार्टअप चला रहे हैं। धीरे धीरे उसे अपनी नौकरी बेकार लगने लगी। एंजाइटी बढ़ गई, स्लीप डिस्टर्ब हो गई, स्ट्रेस आने लगा। प्रॉब्लम जॉब नहीं थी, प्रॉब्लम थी कंपैरिजन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंपैरिजन खत्म करने के 7 पावरफुल साइकोलॉजिकल स्टेप्स। इसमें जो पहला स्टेप है वो है सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना। जब भी कंपैरिजन आए, खुद से पूछिए मैं अभी किससे खुद को कंपेयर कर रहा हूं। अवेयरनेस से ही कंट्रोल शुरू हो जाता है।
अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अगर आपका कंपैरिजन बहुत ही रिच पर्सन के साथ अगर करते हैं तो ये कंपैरिजन करना गलत बात है। अगर आपकी उम्र 20 साल है और आपका कंपैरिजन आप 40 या फिर 50 साल के आदमी से कर रहे हैं तो ये भी गलत बात है। जो दूसरी स्टेप है वो है कंपैरिजन को सिग्नल की तरह देखना। कंपैरिजन बताती है आपके अंदर कोई डिजायर है। जैसे अगर आप वेल्थ कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब है फ्रीडम चाहते हैं। अगर लुक कंपेयर करते हैं इसका मतलब है आप लोगों से एक्सेप्टेंस चाहते हैं। डिजायर गलत नहीं है लेकिन खुद को हेट करना गलत है। जो तीसरी स्टेप है वो है सोशल मीडिया डिटॉक्स, जो बहुत जरूरी है। दिन में एक फिक्स्ड टाइम रखिए कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया देखेंगे। फॉलो वही करें या फिर फॉलो उन्हीं को करें जो इंस्पायर करे, ट्रिगर नहीं। अनफॉलो करें उन लोगों को जो कंपैरिजन को बढ़ावा देते हैं और उनको अनफॉलो करने के बाद खुद को गिल्ट फ्री करें। आपकी मेंटल हेल्थ डिजिटल वैलिडेशन पर भी डिपेंड होती है, क्योंकि डिजिटल वैलिडेशन आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसमें जो चौथी स्टेप है वो है लोगों की जर्नी को खुद की जर्नी से कंपेयर नहीं करना। हर इंसान की अलग बैकग्राउंड होती है, अलग स्ट्रगल होती है, अलग टाइमिंग होती है। बीज और पेड़ को कंपेयर नहीं किया जाता, तो इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। जो अगली स्टेप है वो है डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात 3 चीजें लिखिए जो आपके पास है, जो सही चल रहा है। रिसर्च कहती है ग्रेटिट्यूड ब्रेन को एबंडेंस मोड में डाल देता है, तो आप एक समृद्ध व्यक्ति है ऐसी आपको फीलिंग आ जाती है। जो अगली स्टेप है वो है इंटरनल स्कोर कार्ड बनाना। खुद से पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैंने आज सीख लिया? कंपैरिजन सिर्फ खुद के पुराने वर्जन से कीजिए, ना कि दूसरे कोई इंसान से। आखिरी स्टेप है वो है साइलेंस और स्लो लाइफ। दोस्तों, कंपैरिजन ज्यादातर नॉइज से आता है, जैसे कि नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस और एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी चुप रहना, स्लो चलना, अकेले बैठना, ये सब आपको हेल्पफुल लगता है। ये सब हीलिंग है। एक पावरफुल ट्रूथ, जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं उस दिन कंपैरिजन मर जाता है। आप कम नहीं है, आप लेट नहीं है, आप गलत नहीं है, आप बस अपनी स्पीड से चल रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी रिलेटेबल लगा तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। कंपैरिजन छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल जरूर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई चूज माई सेल्फ और शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जो खुद से लड़ रहा है। खुद से प्यार करना सीखिए, बाकी सब अपने आप ही ठीक लगने लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।